हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ का नाम है पेड़ घूमने चला। क्या है टॉपिक का नाम आपके? पेड़ घूमने चला। तो देखिए बच्चों, पठन से पूर्व प्रत्येक मनुष्य के मन में हमेशा कोई न कोई इच्छा जगती रहती है। यहाँ लेखक कल्पना करता है कि शायद पेड़ को भी घूमने, मनुष्य के समान चलने फिरने की इच्छा होती होगी। अगर पेड़ के मन की इच्छा पूरी होने लगे तो फिर क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए कि मछलियाँ आसमान में उड़ने लगे और सब पक्षी जल में रहने लगे तो कैसा लगेगा? तो देखिए बच्चों, आपका टॉपिक है पेड़ घूमने चला। जैसे मनुष्य कैसे हम लोग सभी घूमते हैं कि नहीं, तो पेड़ की भी इच्छा क्या हो रही है कि मैं भी घूमने चलूँ। तो इसके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी काम ठीक नहीं होता। यानी हम अगर प्रकृति के साथ कुछ छेड़छानी करते हैं तो उसका प्रकोप देखने मिलता है ना। तो देखिए बच्चों, कुदरत ने हम सबको जैसा बनाया है उसी के अनुसार हमें सब काम करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, प्रकृति प्रेम, प्राकृतिक नियमों का पालन करना, अनुशासन, साहस तथा अपनी भूल स्वीकार करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए इस पाठ का और क्या है? पाठ का उद्देश्य यह सीख देना है। यानी हमको ये पाठ क्यों दिया गया है, हमको ये इससे क्या शिक्षा मिलेगी? तो देखिए बच्चों, पाठ का उद्देश्य यह सीख देना है कि प्रकृति ने जिसे जैसे गुण दिए हैं और जिन स्थितियों में जीने योग्य बनाया है, उसे उन्हीं गुणों का विकास करके खुशी खुशी जीना चाहिए। अपने गुणों के विपरीत व्यवहार करने से पेड़ की तरह दुखी होना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पेड़ की जो इच्छा है काय की घूमने जाने की, यानी बाकी सब जीव जंतु पशु पक्षी कैसे घूमते फिरते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो पेड़ की भी क्या कल्पना होती है कि नहीं मैं भी घूमने जाऊँ। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ये पार्ट रीडिंग कर रही हूँ, जो आपको भी अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है। तो देखिए बच्चों, क्या है देखते हैं। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। उसने हवा से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? हवा ने कहा, पहले मैं पहाड़ पर गई, वहाँ मैंने एक शरारत की। शरारत का मतलब होता है शैतानी या उपद्रव। फिर मैं शहर गई और वहाँ सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई। छोटा पेड़ हंस पड़ा। फिर उसने चिड़ियों से पूछा, तुम सब कहाँ से आ रही हो? एक चिड़िया अपना सिर हिला हिला कर बताने लगी, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ दाने खाने को दिए। फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। तो देखिए बच्चों, ये है आपका पाठ 3 का पेड़ घूमने चला का पहला पेज है। इसके बाद दूसरा पेज मैं रीड कर रही हूँ। दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और बोले, अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? ही खी खी खी। तो सुनो, हम मंदिर गए जहाँ लोगों ने हमें मिठाइयाँ और केले खिलाए। फिर हमें टोपियाँ पहने कुछ बच्चे दिखे। हमने उनसे एक दो टोपियाँ झपटकर पहन ली। ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, पेड़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा,
हवा से बात हुई है, फिर चिड़िया से, फिर बंदर से। अब देखिए, सबके जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। उसने आह भरते हुए कहा, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा, काश मैं भी चल पाता। बगल वाले एक पेड़ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पेड़ है, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे और फलेंगे? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं का मतलब क्या होता है? मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा, वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें जमीन से अलग होती महसूस हुई। कोई जादू सा हो गया हो। एकाएक का क्या मतलब होता है? अचानक। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।